नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ममता और साइबर कैफ़े। ममता ने सोचा कि वो भी इंटरनेट सीखे, क्योंकि सीखना उसके लिए ज़रूरी था। क्योंकि उसके सामने उसकी बाकी सहेलियां ईमेल का जिक्र किया करती थी, MSN याहू के किस्से सुनाया करती थी। जब भी कहीं उसके सर्किल में कोई याहू मैसेंजर या रेडिट चैट की बातें करता, वो खूब खाती। आखिर उसे ये सब क्यों नहीं पता, ममता सोचती रहती थी। ममता ने तय किया वो भी इंटरनेट सीखेगी, उसका भी आरकुट पर अकाउंट होगा। सन 2002 के शुरुआती समय में साइबर कैफ़े में जाकर एक बंद से कैबिन में 100 रुपये घंटा, 50 रुपये आधा घंटा के हिसाब से इंटरनेट सर्फिंग करना सगल हो चला था। ममता ने कॉलेज के पास वाले साइबर कैफ़े में 50 रुपये दिए और आधे घंटे के लिए सिस्टम पर जा बैठी। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ था, पर करना क्या है उसे कुछ समझ नहीं आया। आज का बच्चा कह सकता है कि जो न समझ आए गूगल से पूछ लो या यूट्यूब पर देख लो कि हाउ टू यूज इंटरनेट फर्स्ट टाइम। पर वो वक्त ऐसा न था। जिसने कभी इंटरनेट नहीं चलाया हो, कम से कम एक बार तो कोई बताने वाला होना चाहिए न। ममता को लगा 50 रुपये बर्बाद हो गए। उसे कुछ परेशान होता देख साइबर कैफ़े मालिक ने कहा, कोई दिक्कत तो नहीं। तकरीबन 25-26 साल के इस पुड़लुकुम गाय को ममता ने बताया, इंटरनेट सीखना है। रोहित, साइबर कैफ़े ओनर ने कहा, बस इतनी सी बात। दोपहर 2 से 2:30 बजे नीचे बेसमेंट में आ जाना। 7 दिन की क्लास है और फीस, ममता ने सवाल किया। 3000 रुपये हैं, पर आपको 50% डिस्काउंट। आपको 1500 पे करना होगा, मतलब कि मुझे 1500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 7 दिन न आना हो तो 3 दिन ही। ये कहते ही रोहित ने कहा, आप 800 रुपये दीजिए। 2 या 3 दिन, जब तक सीखना हो सीखो। ममता ने कंप्यूटर स्क्रीन की विंडो मिनिमाइज की और चेयर से उठ खड़ी हुई। बोली, थैंक्स, कल आती हूँ 2 बजे। फीस कल ही दूंगी, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ममता ठीक 2 बजे टाइम पर साइबर कैफ़े के बेसमेंट में कॉपी पेन लेकर मोर्चा संभाल चुकी थी। उसके साथ कोई 8-10 लड़के लड़कियां उस बेंच में थे। रोहित ने कंप्यूटर जेंटली मॉनिटर ऑन करने से लेकर ब्रॉडबैंड आइकन को क्लिक कर मॉडेम में नंबर डायलिंग से शुरुआत की और इंटरनेट चलाने के बेसिक्स बताए। आधे घंटे की क्लास शानदार रही। जाते जाते काउंटर पर रोहित को ममता ने 800 रुपये दिए और कहा, ये लीजिए फीस। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अभी नहीं, पहले सीख लो, फिर दे देना। लेकिन ममता सरप्राइज थी। उसने मुस्कुराकर पैसे जींस की जेब में रख लिए। पहले दिन की क्लास से वो उत्साहित थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम के नए दोस्त से हुए इंट्रो ने घर तक के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। 7 दिन बीत चुके थे। ममता इंटरनेट सर्फिंग का रोज आनंद ले रही थी। रोहित ने अब तक उससे फीस नहीं ली थी, बल्कि अब साइबर कैफ़े की आधे 1 घंटे की फीस भी वो उससे नहीं ले रहा था। ममता 2 नए दोस्त पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। ममता आज याहू मैसेंजर पर अकाउंट बनाकर चैट कर रही थी। ASL, OMG जैसे नए टर्म लिखे हुए मैसेज देख उत्साहित थी। ओह, तो चैटिंग सेटिंग चल रही है। अचानक पीछे आए रोहित ने ममता से कहा, सीख रही हूँ। ममता ने जवाब दिया, कैरी ऑन। अब 1 घंटा नहीं,
पूरा दिन भी इंटरनेट पर कम लगने लगेगा। कुछ दिनों में तो घर पर भी सिस्टम लगवा ही लोगी। असल दोस्तों को भूल जाओगी और वर्चुअल दोस्त ही पसंद आएंगे। रोहित का तंज समझ ममता उसकी बात पर मुस्कुराई और टेबल पर रखे उसके हाथ पर हाथ इस तरह मारा जैसे बिना कहे कह रही हो, चल हट। अच्छा ममता, थोड़ी देर में नीचे क्लास में आ जाना, आज कुछ स्पेशल सेक्शन रखा है, नए स्टूडेंट भी हैं। बेसिक तो तुम्हें बता देना सबको। मैं तो खुद ट्रेनी हूँ, मैं क्या बताऊंगी। ममता के जवाब को इग्नोर कर रोहित फुर्ती से नीचे की ओर रवाना हुआ। जाते जाते सीढ़ी से उसकी आवाज़ जरूर आई, सी यू इन नेक्स्ट 5 मिनट इन बेसमेंट। ममता ने 5 मिनट बाद याहू मैसेंजर से लॉग आउट किया। सिस्टम शट डाउन कर नीचे बेसमेंट की ओर रवाना हो गई। उसे अजीब सा लग रहा था कि वो कैसे पढ़ाएगी। नीचे जाकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित ने वीपीएन सर्वर के बारे में बताया कि कैसे आपके ऑफिस में कोई साइट ब्लॉक हो तो आप उसे वहां भी खोल सकते हो। आईटी टीम को बिना पता चले फ्रेशर्स को सिखाने के लिए एक दूसरे लड़के को कह दिया जो करीब 20 दिन से क्लास में आ रहा था। ममता ने राहत की सांस ली। उसने आंखों ही आंखों में रोहित को थैंक्स भी कहा, लंबी सांस लेते हुए। बाकी स्टूडेंट अपने अपने टास्क में बिजी थे। ममता जाने की तैयारी कर ही रही थी कि रोहित से फिर उसकी नजरें मिली। उसने उसकी तरफ आने का इशारा किया। ममता पर्स वहीं छोड़ डायस पर टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठ गई, जो रोहित की कुर्सी के ठीक बराबर में थी। सामने टेबल पर रोहित ने इंटरनेट खोल रखा था। जैसे ही ममता की नज़र स्क्रीन पर गई, वो सकपका गई। रोहित स्क्रीन पर ही नजरें गड़ाए हुए बोला, ये लो ममता, आज की ये एक्सरसाइज आगे भी तुम्हारे काम आएगी। ये न देखा तो इंटरनेट पर क्या देखा। तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट में भी तुम अब एडवांस हो जाओगी। रोहित की लैंग्वेज पूरी क्लास को भ्रमित करने के लिए काफ़ी थी, इसलिए किसी का ध्यान उस ओर गया भी नहीं कि अब तक ममता पसीने पसीने हो चुकी है। स्क्रीन पर फोन साइट खुली हुई थी और रोहित बिल्कुल न्यूट्रल फेस किए हुए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। ममता अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। इतने में रोहित ने ममता के पैर पर हाथ रखा। टेबल कवर होने के कारण उसकी इस हरकत को सामने क्लास में कोई समझ न पाया। ममता का डर के मारे कलेजा कांप रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो रोहित ने जोर से उसे वहीं पर बैठा दिया, ये मानते हुए कि ममता अब कुछ बोलने वाली है। रोहित ने उसे टोका, ममता जी ये भी देख लो। ये कहते ही रोहित ने वीएलसी प्लेयर पर कर्सर क्लिक किया। वहाँ एक वीडियो पोज्ड था। कुछ धुंधला धुंधला दिखा, लेकिन 3 या 4 सेकंड के बाद ही ममता को साफ साफ दिख गया कि ये उसी का वीडियो है। ममता की आंखों से आंसू टपके, लेकिन सामने क्लास को देखते हुए उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने अब तक सिर्फ खबरों में ही पढ़ा था कि बाथरूम वगैरह में हिडन कैमरे से लड़कियों के वीडियो बन रहे हैं, पर खुद को उसका शिकार होते देख वो अब हैरान हो गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी। 7 दिन पहले बने दोस्त की मुस्कान के पीछे की दरिंदगी वो समझ ही नहीं पाई। ममता को याद आ गया था कि 3 दिन पहले वो साइबर कैफ़े से अपनी फ्रेंड की पार्टी में सीधे गई थी। सुबह की घर से निकली हुई थी, इसलिए ड्रेस साथ लाई थी। साइबर के वॉशरूम में ही उसने ड्रेस चेंज की थी, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रोहित धीरे से फुसफुसाता हुआ बोला, शाम को 7 बजे तुम्हारा इंतजार रहेगा, यहीं पर जल्दी आ जाना। बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि न आई तो कल इंटरनेट पर तुम ही धमाल मचाती दिखोगी। ममता झट से सामने अपनी सीट तक गई। टेबल पर रखा पर्स और
स्कार्फ उठाया और अपनी स्कूटी की ओर दौड़ पड़ी। दोपहर से शाम तक ममता की हालत बिगड़ी रही। वह डर के मारे कांप रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। जब अपने घर गई तो उसे समय भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे देखकर घर वाले सोच रहे थे कि लू लग गई, और फिर ममता को कहने लगे, बार बार कहते हैं फिर भी ध्यान नहीं रखती, धूप में बाहर आती जाती है। सब उसे ऐसा कहकर टोक रहे थे। ममता चाहकर भी किसी को बता न सकी। घबराहट में उसे 2 बार वोमिट हुई। कभी रोहित की पोर्ण वाली हरकत तो कभी अपना वीडियो आंखों के सामने आ रहा था, और कभी ये सोचकर ही रूह कांप रही थी कि शाम को वो क्या करने वाला है। इसी बीच मम्मी एप्पल ले आई, वहीं काटकर उसे खिलाने लगी। मम्मी ये सोच रही थी कि भूखे पेट गर्मी असर कर गई, और ममता चाकू को देख रही थी। शाम 7:15 बजे ममता साइबर कैफे पहुंची। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही नजर भी आया। रोहित कैफे में टेबल पर पैर रखकर बैठा था। बत्तियां बुझा रखी थी, बस एक कैबिन की लाइट जल रही थी, उसी से रोशनी बाहर आ रही थी। ममता को आते देख रोहित ने कहा, आओ जान आओ, 3 दिन से जब से तुम्हें वीडियो में बिना टोप के देखा है, इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ। रोहित ने ये कहते हुए सामने रखा डियो अपनी पूरी शर्ट और बगलों के नीचे छिड़का। सहमी हुई ममता कुछ धीमे कदमों से ही रोहित की ओर बढ़ी। रोहित ने होठ आगे कर दिए, इस जबरन हक को मानते हुए कि जैसा वो पिछले 5 घंटों से इमेजिन कर रहा है, अब बस वो होने को है। कि तभी एक तेज तमाचे ने रोहित को इमेजिनेशन से बाहर निकाला। उसका गाल पर हाथ पहुंचा ही था कि एक जोर का मुक्का उसकी नाक पर आकर लगा और तेजी से खून बहने लगा। अचानक शक पकाए रोहित ने होठों तक आए खून को हाथ से देखा, फिर पागल सा होकर वो ममता को मारने के लिए दौड़ा। वो ममता की ओर बढ़ा ही था कि बाहर के गेट से 3 लड़कियां अंदर आए और ममता को पीछे कर रोहित को पीटने लगे। चंद मिनटों में रोहित अधमरा हुआ पड़ा था और सभी से माफ़ी मांग रहा था। बेशर्मी से बार बार माफ़ी मांग रहा था। ममता के दोस्तों ने एक एक कंप्यूटर को खंगाला। साइबर के बाकी सिस्टम में तो कुछ नहीं था। एक क्लासरूम और दूसरे ऊपर कैफे एरिया में रोहित के सिस्टम में बाथरूम की कुछ क्लिप्स थी। क्लासरूम के सिस्टम में ऊपर का ही फोल्डर कॉपी किया हुआ था, जिसमें तकरीबन 5 लड़कियों के वॉशरूम वीडियो थे। काफ़ी मार पड़ी तो रोहित गिड़गिड़ाया कि ममता उसका पहला शिकार ही थी। इंटरनेट पर साइबर कैम के लीक वीडियो देख उसकी भी हिम्मत हुई कि वह भी ऐसा करे। ममता के दोस्तों ने दोनों ही सिस्टम में फोल्डर Alt+Ctrl दबाकर डिलीट किए और फिर गुस्से में दोनों सिस्टम भी तोड़ डाले। उसके बाद से उसके कैफे पर ताला लग गया और उसकी इतनी बदनामी की गई कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। फिर कभी उस साइबर कैफे का ताला खुला किसी ने भी नहीं देखा। कुछ दिनों बाद वहाँ एक राशन की दुकान खुल गई। उसके बाद से रोहित वहाँ कभी नहीं दिखा। हाँ, लेकिन ममता अक्सर गर्दन ऊंची कर अपनी स्कूटी पर वहाँ से गुजरते हुए नजर आती रही, क्योंकि आज वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की और उसे उस साइबर कैफे वाले के गलत इरादे से भी बचा लिया था। अगर ममता ऐसा ना करती तो और उसके कहे अनुसार चलती रहती तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। इसलिए ममता ने जो भी किया बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही बहादुरी से इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभालते हुए बहुत ही सराहनीय काम किया था। अगर वह डर जाती तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता।
और उसके दोस्तों ने भी बहुत ही हिम्मत से काम लिया और रोहित को उसके किए की सज़ा दी। उसके बाद वह कभी भी किसी के बारे में ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। इसलिए कभी भी लड़कियों को किसी अनजान जगह पर चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर जगह पर हिडन कैमरे लगे होते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, वरना लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकती हैं। और रोहित जैसे इंसान हर जगह मिलते हैं। ऐसे इंसानों से हमें खुद को कैसे बचाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।